अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मैथ्स में कर रहे हैं हाउ टू राइट फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ फ्रैक्शंस आपको गिवन है और उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट। लीस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे छोटे से लिखना शुरू करो और चलते चलते सबसे बड़े की तरफ चले जाओ, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर चलते चलते सबसे बड़े फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे। तो इसमें मेरे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। जब फ्रैक्शंस आपके पास आते हैं ना, तो 3 केसेस होते हैं कि या तो आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिसमें सेम न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर आपको नज़र आता है वो होता है, जैसे कि ये जो मैंने फ्रैक्शंस 4 लिखे हुए हैं, 2/8, 2/3, 2/5, 2/9, इसमें ऊपर लिखा हुआ है 2, तो इसमें सब में ही 2 ही लिखा हुआ है, तो ये सेम न्यूमरेटर्स हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। डिनोमिनेटर ये नीचे वाले नंबर होते हैं, जैसे कि 8, 3, 5 और 9। फिर दूसरा केस होता है जिसमें आपके पास सेम डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है 4, 5, 1, 3, बट डिनोमिनेटर सेम है 6, 6, 6, 6। और तीसरा केस वो होता है जिसमें कुछ भी सेम नहीं होता, ना तो न्यूमरेटर ना ही डिनोमिनेटर, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल ली है। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम न्यूमरेटर का केस देखेंगे। सेम न्यूमरेटर में यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर सेम जो है वो है 2। 2 जो है इसका पहला जो फ्रैक्शन है ये है 2/8। इसका मतलब है 2 इज़ डिवाइडेड बाय 8। 2 इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 2/3 का मतलब होता है 2 इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 2 डिवाइडेड बाय 5 का मतलब है 2 इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एंड 2 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब है 2 इज़ डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा ना, इस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। ठीक है, यानी सबसे बड़ा डिनोमिनेटर देखो 9 है, यानी 2 के अगर 9 पार्ट्स किए जाए तो पार्ट्स बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो असल में ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ये लीस्ट है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए। 9 के बाद जो बड़ा है वो है 8, तो 2/8 यहाँ आ जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ना वो इससे बड़ी होगी। उसके बाद 3 और 5 वाले रह गए, तो 2/5 और 2/3 में जो है अब कौन सा आएगा पहले? 2/5। इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी 2/3। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लीस्ट से शुरू किया, सबसे छोटा, और हम गए सबसे बड़े यानी कि बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट की तरफ। तो दिस ऑर्डर ये जो ऑर्डर हमारे पास आया है, दिस ऑर्डर इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमने कर लिया है। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 2 में मैं फ्रैक्शंस ले रही हूँ 6/10, 6/7, 6/50 और 6/13। अब ये भी सेम डिनोमिनेटर केस है, डिनोमिनेटर सेम है। ये 6/10, 6/7, 6/50, 6/13। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि ये वाला 6/50। तो पहले लिखेंगे 6/50, ये लीस्ट है। 50 के बाद जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो है 13, तो 6/13 नेक्स्ट बिगर नंबर होगा। और 13 के बाद जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो है 10, तो इसके बाद आएगा 6/10 और लास्ट पे 6/7। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। नाउ वी मूव ऑन टू केस 2 विच इज़ सेम डिनोमिनेटर केस। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। ये बहुत आसान होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होना तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा है और जो न्यूमरेटर में छोटा है वो छोटा है। तो हमने सबसे पहले छोटा लिखना है, तो न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा है 1, तो 1/6 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। 1 के बाद है 3, 3/6, उसके बाद है 4/6, फिर है 5/6। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सिंपली जैसे हम जाते हैं, यानी कि जो सबसे छोटा आपको ऊपर लग रहा है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। लेकिन न्यूमरेटर अगर सेम हो तो उसमें उल्टा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं 2/9, 1/9, 6/9, 5/9।
अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को देखो, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा है। तो 2165 में 1 सबसे छोटा है, तो 1/9 फ्रैक्शन भी छोटा है, तो सबसे पहले वही आएगा। इसके बाद है 2/9, फिर है 5/9, फिर है 6/9। तो ये फ्रैक्शन लीस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। नाउ वी हैव केस 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शंस के सवाल, कंपैरिजन के सवाल इस तरह के आपके एमसीक्यूज़ में बहुत आते हैं। आप कोई एंट्री टेस्ट देने जाओ उसमें भी आ जाते हैं, और जीआरई गैट वगैरह में भी मैथ्स के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, बोथ आर डिफरेंट। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम ये करेंगे कि या तो न्यूमरेटर को सेम बना लेंगे या डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 2 है न्यूमरेटर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो ये जो 2 और 5 है ना, इनका एलसीएम आपके पास होता है 10। तो आप सबको 10 बना लेना, ठीक है। कैसे? 2 को कैसे 10 बनाएंगे? इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन मैथ्स में ऐसे नहीं करते कि ऊपर ही सिर्फ आप करो। अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एज वेल। डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये रूल है, ठीक है। क्योंकि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 को भी करना पड़ेगा। अगर मैंने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह 5 को 2 से ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू फ्रैक्शंस आएंगे, जो कि इन्हीं फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, यानी उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम ही होगी। तो क्या आएंगे? 2 5 are 10, 3 5 are 15, 1 10 times is 10 and 9 10 times is 90, 5 2 times is 10, 6 2 times is 12, 1 times 10 is 10 and 3 times 10 is 30। तो अब देखो, अब सबके न्यूमरेटर सेम हो गए, 10 10 10 10। तो सबसे पहले हमने छोटा फ्रैक्शन लिखना है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। 15 90 30 12 एंड 30। तो 90 सबसे बड़ा है, तो इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम है, सबसे छोटा है। तो आपने ये नहीं लिखना, आपने इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है, जो कि था 1/9। तो पहले लिख देंगे, ठीक है। 90 के बाद 30 जो है वो सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर। तो 10/30 बना था 1/3 से, तो 1/3 लिखेंगे। और उसके बाद 15 और 12 है ना डिनोमिनेटर, तो फिर ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी ये किससे बना था? 2/3 से, तो वो आएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन। और लास्ट पे 10/12, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। और ये बना था 5/6 से, तो मैं लिखूँगी 5/6। तो ये हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन राइट फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली यू कैन पुट द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल, अगर वो आया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू subscribe to support, like and share. Allah Hafiz.